नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा। आप सभी लोगों को फार्मिंग एरिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे खीरा खेती। खीरा खेती हमें कब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। सबसे पहले हमें जलवायु खेती के लिए उस जलवायु का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे 20 से 25 डिग्री के बीच तापमान हो। और उसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी। हमें खीरा खेती के लिए कौन सी भूमि का चुनाव करना है। हमें खीरा खेती के लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करना है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। वह भूमि खीरा के लिए खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगली बात करेंगे किस्म की, तो हमें खीरा खेती के लिए आप अपनी क्षेत्रीय वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। और हम कुछ किस्मों के बारे में आपको बता दे रहे हैं, जैसे पूसा उदय, पूसा संयोग और प्रिया। ये तीनों खीरा की देसी वैरायटियाँ हैं। आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हमें खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई पर आपको पाटा अवश्य लगा लेना है, जिससे खेत में ढेले लहित हो जाएंगे और मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी और खेत हमारा समतल हो जाएगा। और अगली बात करें तो बिजाई। हमें बिजाई जो करना है, खीरा की बिजाई का जो सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है वो फरवरी से मार्च है। आप खीरा की बिजाई फरवरी से मार्च में कर सकते हैं। इस समय यदि आप लोग खीरा की बुआई करते हैं तो आप सभी को प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा रेट भी मिलेगा। और बात करें कि हमें जो खीरा की बिजाई करनी है उससे लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है और पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी है। जो हमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो आप अपनी वैरायटी या किस्म के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यदि आप लोग हाइब्रिड किस्म की खीरा की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोगों को 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी रखना है और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर आप लोग रख सकते हैं। और बात करें दोस्तों, हमें बीज की गहराई, बीज हमें कितनी गहराई पर बोना चाहिए जिससे अच्छा जर्मिनेशन। यदि आप लोग बीज बहुत ज़्यादा गहरा बो देते हैं तो आपका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हमें 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज की बुआई करनी चाहिए। और उसके बाद हम बोने के बीज के बारे में बात करें तो आप लोग, इसमें गर्मी का महीना आने वाला है, आप सभी लोग लाइन बीज से बुआई करेंगे। खीरा की खेती लाइन बीज से आप लोग खीरा की बुआई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंचाई में सुविधा होगी और फसलों की पैदावार में भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी सीजन में हमें हर चौथे से 5वें दिन सिंचाई करना पड़ता है। यदि आप लोग नाली बीज से बुआई नहीं करते हैं तो आपको पूरा खेत भरना पड़ेगा। इसमें आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और पानी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लाइन बीज से खीरा की बुआई करेंगे तो आप जल्द से जल्द और कम पानी में आप अपनी खीरा की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीज की मात्रा की बात करें, यदि आप लोग 1 एकड़ खेत में खीरा की बुआई करते हैं तो आप लोगों को अपने किस्म के अनुसार बीज का चुनाव करना है। यहाँ पे हम लोग आपको बता रहे हैं 1 केजी बीज आपको 1 एकड़ खीरा की बुआई के लिए पर्याप्त है। और बीज उपचार, आप सभी लोगों को खीरा की बुआई करने से पहले बीज को उपचारित अवश्य कर लेना, क्योंकि बुआई से पहले यदि आप लोग खीरा की बीज उपचार नहीं करते हैं तो आपको जर्मिनेशन कम देखने को मिलेगा और जमाव के बाद आपकी खीरा की फसल में तमाम प्रकार की कीट तथा बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी लोग खीरा की बुआई करने से पहले बीज उपचार अवश्य कर लें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खाद उर्वरक। यदि आप लोग पास गोबर खाद उपलब्ध है, आप लोगों को खाद का जो प्रयोग करना है मृदा परीक्षण के अनुसार ही करना है। यदि आपका परीक्षण नहीं हो पाया है तो आप लोगों को गोबर की जो सड़ी हुई खाद है 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पहली जुताई के पहले खेत में छिड़क दें। और रासायनिक खाद की बात करें तो हमें 60 केजी यूरिया, 125 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास जो हमें प्रयोग करना है 35 केजी। ये जो खाद उर्वरक रासायनिक खाद है जो हम 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं आप लोग, तो 60 केजी यूरिया है, इसकी आधी मात्रा हमें जुताई के समय और सिंगल सुपर फास्फेट व पोटास की मात्रा हमें खेत तैयारी समय खेत में पूरी मात्रा डाल देनी है। केवल यूरिया की आधी मात्रा हमें बचा लेनी है। वो जो आधी मात्रा आप यूरिया की बचाएंगे उसे हमें बुआई के 1 माह बाद खीरे की फसल में जब सिंचाई करेंगे आप उस समय डाल दें। तो बात करें खरपतवार की, हमारी खीरा की फसल ग्रीष्म ऋतु में बुआई करने पर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं। इसलिए आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण करने के लिए खीरा की बुआई के 1 माह बाद आप लोगों को एक बार निराई गुड़ाई अवश्य कर दें, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और यदि आपके जो खीरा की फसल है जब बढ़वार करने लगती है तो उसके बाद उनमें निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों, सिंचाई है, जो हमें खीरा के बुआई के 4 से 5 दिन पर ही सिंचाई कर दें। और खीरा की बुआई यदि आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिंचाई कर दें, तभी खीरा की बुआई करें। और जो हमें खीरा की सिंचाई करना है, हर 5 से 6 दिन के अंतराल पे आपको 10 से 12 सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, अगर यदि आप लोग गर्मी में खीरा की बुआई करते हैं। खीरा की वैरायटियाँ जो है किस्म के अनुसार पैदावार देती हैं और वो किस्म के अनुसार ही तैयार होती हैं। कुछ वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं और कुछ वैरायटियाँ देर से तैयार होती हैं। खीरा की वजह से सभी वैरायटियाँ जो है 40 से 45 दिन में फल देना शुरू कर देती हैं। और पहले फल की जो तुड़ाई है
50 दिन पर खीरा में होने लगती है। और बात करें दोस्तों पैदावार की, हमें 1 एकड़ में जो खीरा खेती यदि आप लोग करते हैं, सही तरीके से खाद डालते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं और समय समय पर सिंचाई करते हैं और रोगों कीटों पर आप लोग ध्यान देते हैं, तो आपको 1 एकड़ जो खीरा खेती से 70 से 80 कुंटल तक उपज मिल सकती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद आप सभी लोगों का।